लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में वोट की अपील भी की। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र की जनता का उत्साह बीजेपी एनडीए की जीत की गारंटी है। सीएम योगी ने कहा कि राम जन्मोत्सव के मौके पर भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ, जहां 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देखो कर्फ्यू नहीं है, आज तो कांवड़ यात्रा तेरे धूम धड़ाके के साथ निकल रही है ना। कोई रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है क्या? आज व्यापारी भी सुरक्षित है और बेटी भी सुरक्षित है, आस्था का भी सम्मान है। ये सभी कार्य जो हो पा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं मालूम है ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसीलिए हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, हम लोग इसीलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान करती है, नौजवान की आजीविका की व्यवस्था भी करती है, किसानों को भी सम्मान देती है, महिलाओं को भी सुरक्षा देती है, व्यापारियों की खुशहाली के माध्यम से विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है और विकास और विरासत की अद्भुत श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण गोविल जी को अपना प्रत्याशी बना करके मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में भेजा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने देश को कहा है कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर मेरठ चाहिए। आत्मनिर्भर मेरठ के लिए हमें विकसित मेरठ भी चाहिए। और ये जितना भी कार्य हुआ है, 12 लेन का हाईवे, रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आप याद करिए पारुल चौधरी यही की बेटी है ना, अभी उसने गोल्ड मेडल जीता था चीन में। चीन के खिलाड़ी को चीन की धरती पे पछाड़ करके, और हमने सीधे उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दी है। सीधे डिप्टी एसपी की नौकरी। बहनों भाइयों, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सीधे जो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेंगे कंपटीशन में, उनके लिए तो नौकरी है ही, लेकिन जो खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी होगी, और फिर नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में उनके लिए नौकरी उनका इंतजार कर रही होगी। बहनों और भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान भी है, व्यापारियों को आगे बढ़ने का अवसर भी है, और लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने का एक अभियान भी है। दुनिया में मेरठ का स्पोर्ट्स का आइटम छा रहा है आज, और इसीलिए अरुण गोविल को हम लेकर के आए हैं। वो मेरठ के सांसद होंगे तो फ्री में यहां का विज्ञापन करके आपको एक नई पहचान दिला देंगे। नहीं तो करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च होता है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा आज विजयपाल तोमर जी भी और राजेंद्र अग्रवाल जी भी इस सभा में हैं। विजयपाल तोमर जी तो संगठन के कार्य से उड़ीसा में थे, उड़ीसा में सीधे कल शाम को ही वे आए हैं, और यहां पर रह करके आज वह अरुण गोविल के समर्थन में अपने गांव में यहां पर आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं।
राजेंद्र अग्रवाल जी और मैं दोनों लोग तो बहुत दिनों तक सांसद थे। लगातार वे मेहनत करते थे, काम करते थे, विकास के लिए लगे रहते थे, लगातार काम करते थे। और आज उनका भी सानिध्य श्री अरुण गोविल जी को प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, हमें विकसित भारत चाहिए। न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ प्राप्त कर सके। और देश के बारे में वही सोचेगा जिसके लिए देश प्राथमिकता हो, नेशन फर्स्ट। और इसी हम कहते हैं चुनाव नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच में है। जिन लोगों के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, बहनों और भाइयों, वे लोग इस चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस की बात कर रहे होंगे, लेकिन जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरे देश के अंदर एक आवाज है कि फिर एक बार अब की बार। और बहनों और भाइयों, जिसने कल भगवान सूर्य तिलक देखा होगा, वे सबके मुंह से एक शब्द जरूर निकलना होगा कि जो राम को लाए हैं, सब सहमत है ना?